के घर गुरु नाम ज्योति चले रहे। पश्चात हमारे पूजपाद पूरन बाबा एवं दिनेश बाबा, इन को आप देख रहे हैं। यद्यपि सदग्रस्त होते हुए भी अपने अपने रोजगार में मन लगाने वाले, लेकिन मन क्रम वचन से और आप सभी भक्त में गुरु महाराज से अटूट श्रद्धा है। और उतना मुझे नाम विदित न होने के पश्चात मैं सभी के लिए गुरु महाराज से निवेदन करती हूँ कि इसी तरह से मन क्रम वचन से भजन करें तो सभी का कल्याण समय पाकर गुरु महाराज की कृपा से संभव है। तो पूज्य पूरन बाबा और दिनेश बाबा और सभी पिता माता हैं जिनकी अत्यंत श्रद्धा के कारण मुझ जैसे नादान साधिका को भी सेवा अवसर प्राप्त हुई है। अतः अपने राम में कोई सेवा सामर्थ्य गुरु महाराज की कृपा से गुरुजनों के सानिध्य में जो कुछ मैं जीवन से सुना, जो कुछ जीवन से अनुभूति प्राप्त की है, वही आप भक्तों की सेवा में गुरु महाराज के चरणों में 2 पुष्प अर्पण करने जा रही हूँ। इनमें जो भी त्रुटियां होगी वो नादान बालिका समझकर क्षमा करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, प्रत्येक संत मत के विधिवत इस स्तुति गुरु विनती में भाग लिए पश्चात पूज्यजनों के माध्यम से प्रमुख ग्रंथ हैं जो सत्संग योग, इनसे प्रतिपाद्य विषय को हम स्तवन कर रहे थे। प्रतिपाद्य विषय में वेद भगवान जिनके ज्ञान से पूरी संसार प्रकाश में है, ज्ञान में है, वो है श्री वेद व्यास। तो वेद व्यास, व्यास का अर्थ है अपने ज्ञान से समस्त संसार को उपदेश देने वाले, ज्ञान के माध्यम से। और दूसरा वेद भगवान जो गुरु महाराज कहकर उन्हें संबोधित किए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं द्वैपायन के रूप में मनुष्य कल्याण हेतु संसार में प्रकट हुए। महर्षि पराशर के जिनके ज्ञान से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की निर्वृत्ति से गुरु महाराज ने सार शब्द अलग करके सत्संग, जिनके योग वेद भगवान के नाम से वेद व्यास को संबोधित किए। वस्तुतः और वेद व्यास 2 नहीं है, 1 है। तो जिन वेद भगवान की कृपा से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का निर्मित हुआ है, जनों के माध्यम से जो चाहे जितना बोले तो सबकी बात सिर्फ 5 बात है एक प्रसंग में। 5 बात में यदि हम जैसे अधम जीव 5 बात में 2 बात भी समझ में आ जाए तो हमारा तत्व सर्वत्र न भटकेंगे, बल्कि मनुष्य देह की अधिकारी होंगे। और यदि मनुष्य देह न अधिकारी होंगे, सिर्फ 5 बात एक प्रसंग में वेद भगवान निवेदन किए। तो इन 5 बात में से ही हम यथावत भक्तों की सेवा में हूँ। तो 5 बात में सर्वप्रथम 1 नंबर में भाग प्रथम वेद मंत्र, यानी श्लोक को भगवान वेद मंत्र माना। गुरु महाराज मंत्र माने, कहते हैं कि 1 नंबर में वेद मंत्र गुरु महाराज सुनाने की कृपा किए हम सब कि हे मनुष्यों, यह मनुष्य के शरीर जो है योग की दृढ़ भूमि है, और योग के दृढ़ भूमि को पवित्र, अत्यंत पवित्र करके हम योग में आरूढ़ हो
यानी संलग्न हो जाएंगे। तो योग का मतलब है ईश्वर से जुड़ जाना। तो जुड़ने का कितना साधन है? बुद्धि योग तथा मानस योग और अग्नि की ज्योति योग, 3 तरह का साधन वेद भगवान बतलाया। बुद्धि योग का मतलब है कि हमारी बुद्धि यत्र तत्र सर्वत्र अभी तक मन सब जगह फंसी हुई है। तो सोच सकते हैं एक घर में चोर गए चोरी करने के लिए, तो संयोग से उम्र दराज जब व्यक्ति हो जाता है तो उन्हें नींद उतना नहीं आती है। सोते कौन है? जो हम जैसे जीव हैं, जिसे कोई संसार की ज्ञान नहीं है, वो सोते हैं। जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, वो तो कहते बबुआ उठो देखो कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि गाना। आलस करने से बहुत बड़ी हानि है। सेठ बेचारा ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे, साथ संपत्ति भी थी, उसे नींद नहीं आती। तो जब चोरी करने गए तो संयोग से सेठ जी जगे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य थे सेठ जी का सब कुछ होते हुए भी घर में 2 पत्नी थी। चोर बेचारा चोरी करने गए, लेकिन उनकी जो दोनों सेठानी थी, बड़ी वाली कहे मेरे रूम चलिए, छोटी वाली कहे मेरे पास चलिए। एक दूसरे में लड़ते 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 सुबह हो गया। सही चोर बेचारा चोरी क्या करेंगे, उनकी ही लीला करते करते रात समाप्त हो गई, रात बीत गई। सही सुबह जब 5 बजे सेठ कहते क्या रे तुम सब यहाँ देखते किस लिए आए? बोले हुजूर आप ही के घर में चोरी करने के लिए आया था। क्या कुछ लिया भी? बोले क्या लेंगे? हम पकड़ में आ गए, अब ले न ले फंस तो गए। बोले तो चलो ऐसे मामला तुम्हारा, ऐसी मामला सुलभ न हो जाएगी, चलो पदाधिकारी के पास। क्यों तुम बिना कहे सुने, क्या तुम्हारा क्या मेरा अपराध था जो मेरे घर में चोरी करने आ गया? चोर कहते हैं कि न तो आपका अपराध है मेरे साथ, मेरी दुर्भाग्य का ये बाल बच्चे के कारण चोरी डकैती बेईमानी हर कुछ करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर हमारे घर की खर्चा कैसे चलेंगे? तो बोले कोई बात नहीं, पकड़ में आ गया तो अब बाल बच्चे तुम्हारी कैसे रहेंगे, या तो पता है ना तुम्हें। चलो हम जमा करते हैं। थाना लेकर के चले गए। पदाधिकारी कहते हैं कि कड़ी से कड़ी इन्हें सजा मिलना चाहिए। चोर कहते हैं कि हुजूर हम तो चोर हैं, चाहे जो सजाई देंगे तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन ये सेठ वाला सजाई मुझे मत देना। बोले मतलब? बोले हाँ, सर काट देना, हाथ काट देना, पैर काट देना, आँख निकाल लेना, किडनी निकाल लेना, सब कर लेना, लेकिन ये राजा वाली सेठ वाला जो है मुझे सजाई मत देना। बोले क्या मतलब? हम नहीं समझ पा रहा। कहते हुजूर हम चोरी करने इनके घर गए, इनकी घर में 2 सेठानी है, दोनों की झगड़ा देखते देखते मैं चोरी भी नहीं कर पाया, सुबह हो गया। तो मुझे 2 विवाह मत करवाना, बहुत दुख होते हैं। सोई पद अधिकारी उसे छोड़ दिए। बोले सेठ जब आपके घर तो इसे क्यों पकड़ा रहे हैं? सच तो यही है कि आप इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए 2 विवाह कर रखे हैं, रात भर न ध्यान करते न जप करते हैं, यूं विषय भोग में परिणत रहते हैं, जेल तो आपको होनी चाहिए। सोई सेठ बेचारा उसे रिहाई कर दिया गया पदाधिकारी के माध्यम से। इन दंत कथा के माध्यम से हम ये समझें कि हमारे
जो एक पत्नी में मनुष्य रहते हैं उसे इतना तकलीफ उठानी पड़ती है। हमारे शरीर में 14 इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 इंद्रिय यत्र